अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं यूनिट 6 के 9th क्लास फिजिक्स के। फर्स्ट जो है डिटरमाइन ग्रेविटेशनल फोर्स। डेटा बनाते हैं क्या क्या गिवन है, क्या क्या मालूम करना है। डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या मालूम करनी है आपने? फोर्स मालूम करनी है। ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज, दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, ठीक है, मतलब ये इस तरह से स्फीयर टाइप के हैं। तो एक का मास हम कह देंगे कि m1 है और एक का m2 गिवन भी शायद हो। टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मासेस एंड 5 किलोमीटर एंड 2 किलोग्राम एंड 800 किलोग्राम। एक का मास जो है m1 कितना है 500 किलोग्राम है और m2 कितना है 800 किलोग्राम है, सही है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज, अब इनके सेंटर्स के दरमियान का जो फासला है वो कितना है, रेडियस कितना है, रेडियस की डिस्टेंस कह दो 2 मीटर है, 2 मीटर के फासले पे रखे हुए हैं और g की वैल्यू फिक्स होती है, ये आपको गिवन होगी 6.67 एक्सपोनेंट माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा इसमें? फॉर्मूला यूज होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला, F इज इक्वल टू gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g की जगह पे g की वैल्यू रखेंगे 6.67 एक्सपोनेंट माइनस का 11 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 800 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा 6.67 एक्सपोनेंट माइनस का 6, ये आ जाएगी फोर्स हमारे पास 6.67 एक्सपोनेंट माइनस का 6 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। इतनी कुव्वत इनके दरमियान लग रही है। अब सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, देखो ये वाला आता है, कैलकुलेट द वेट। क्या मालूम करना है आपने? वेट मालूम करना है, कुव्वत मालूम करनी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ मालूम करनी है, किसकी? वेट मालूम करना है। किस पे मालूम करना है? ऑफ हुज़ैफा, हुज़ैफा का मालूम करना है। हु हैज मास, जिसका मास कितना है 65 किलोग्राम है उसका मास। स्टैंडिंग एट द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में खड़ा है, मतलब एक लड़का है और उसका मास जो है वो कितना 65 किलोग्राम है। द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड G, मतलब बेसिकली ये क्या है, G की वैल्यू है 10 न्यूटन पर किलोग्राम। इसका यूनिट ये भी होता है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं या इसको ग्रेविटेशनल फील्ड भी, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहते हैं। फोर्स का फार्मूला क्या, वेट का फार्मूला क्या होगा? W इज इक्वल टू mg। Wm कितना है हमारे पास 65 है और G कितना है 10 है। ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करते हैं इसको, छः 650 न्यूटन आ जाएगा। तो ये जो वेट आ गया है कितना 650 न्यूटन, सही है। अब इसका यूनिट देखो इस तरह से है, 65 किलोग्राम था, किलोग्राम मल्टीप्लाई 10 न्यूटन पर किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम कटा 65 मल्टीप्लाई 10 650 आ जाएगा, न्यूटन यूनिट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से यूनिट